हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। जैनेंद्र कुमार दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुंबई से आशीष इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही खास मेहमान अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत जरा जैनेंद्र से कर लेती हूँ, क्योंकि जैनेंद्र, लग रहा है कि कांग्रेस को एक बार फिर से वही अदानी वाला धारदार हथियार मिल गया है मोदी सरकार की घेराबंदी करने का। जैनेंद्र, बिल्कुल रोमाना, लंबे समय से कांग्रेस पार्टी और खास तौर पर राहुल गांधी अदानी का समूह जो है और जिस तरीके से विभिन्न क्षेत्रों में, अहम क्षेत्रों में एकाधिकार बढ़ रहा है, उस पर सवाल उठाते रहे हैं और अदानी समूह के वित्तीय मामलों की जांच करने की मांग करते रहे हैं जेपीसी से। और इसको लेकर के लगातार कांग्रेस जो है वो घेरेबंदी करती रही है प्रधानमंत्री मोदी की और केंद्र सरकार की। और इन सबके बीच पिछले दिनों में हमने देखा कि सेबी चीफ माधवी बुच को लेकर के भी घेरेबंदी की गई। तो अब जबकि अमेरिकी कोर्ट में ये आरोप लगे हैं अदानी समूह पर, खुद गौतम अदानी पर जो समूह के प्रमुख हैं, कांग्रेस नए सिरे से इस मुद्दे पर सवाल उठाने की तैयारी कर रही है। अब से कुछ ही देर में 12 बजे राहुल गांधी, नेता विपक्ष लोकसभा में, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जाहिर सी बात है ताजा खुलासे पर सवाल पूछेंगे सरकार से। और जेपीसी की मांग एक बार फिर से कांग्रेस दोहरा रही है और साथ ही साथ नए सेबी प्रमुख की मांग भी कर रही है। और ये जो मांग है उसमें केंद्रीय निशाने पर जाहिर है गौतम अदानी, और चूंकि उनकी नजदीकियां प्रधानमंत्री से हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस के रहने वाले हैं। बिल्कुल, तो यहीं जहां जैनेंद्र मौजूद हैं, कुछ ही देर में राहुल गांधी पहुंचेंगे। दोपहर 12 बजे का समय, और यहीं पर आकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कांग्रेस की तरफ से की जाएगी, जिसमें अदानी के जरिए सीधे घेराबंदी मोदी सरकार की और निशाना मोदी सरकार पर कांग्रेस की तरफ से साधा जाएगा। आशीष का मैं रुख कर रही हूं, मुंबई से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, ये जो खुलासा हुआ है अदानी को लेकर और जिस तरीके से शिकंजा अमेरिकी कोर्ट में अदानी पर कसा है, असर शेयर बाजार पर, अदानी के शेयर्स पर क्या हो रहा है? ज़ाहिर तौर पे इस पूरे खुलासे के बाद अडानी ग्रुप के शेयर्स पर असर पड़ा है। उसके अलावा अडानी ग्रुप ने जो यूएस मार्केट में वो बॉन्ड इशू करना चाहते थे, यूएस डॉलर्स में बॉन्ड इशू करना चाहते थे, उस पर अभी उन्होंने ये कहा है, कंपनी ने यह फैसला लिया है कि वो बॉन्ड इशू को अभी वो यूएस मार्केट में नहीं करेंगे। शेयर मार्केट में इस पूरे खुलासे के बाद असर पड़ा है और शेयर लगातार अडानी के प्रभावित हो रहे हैं। अगर हम इस पूरे मुद्दे की बात करें तो मुद्दा आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ है। पुरानी वाई जगनमोहन रेड्डी सरकार के दौरान एक करीब 5 गीगावाट के पावर प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ मामला है। मुख्यमंत्री ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दावोस में 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वाई जगनमोहन रेड्डी ने अडानी ग्रुप के साथ एक समझौता MOU साइन किया था। उसके बाद कर्नूल ज़िले में एक और भारतीय कंपनी के साथ साझेदारी के साथ अडानी ग्रुप ने इस पूरे ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने का फैसला लिया था। करीब 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के रिश्वत का आरोप लग रहा है। $265 मिलियन यूएस डॉलर्स की अगर बात करें तो उसके रिश्वत का आरोप लग रहा है। आरोप पिछली सरकार में, पिछली वाई जगनमोहन रेड्डी सरकार के अधिकारियों पर लग रहा है। तो जाहिर तौर पे इस पूरे मामले पर, मुद्दे पर अब अभी की जो सरकार है टीडीपी की, चंद्रबाबू नायडू की सरकार, जो एनडीए के पार्टनर है केंद्र सरकार में, वो कैसे इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है, हम लगातार उनसे संपर्क में हैं। चूंकि विधानसभा सत्र चल रहा है, हमें उम्मीद है कि सत्र के दौरान या तो विधानसभा के अंदर या विधानसभा के बाहर मुख्यमंत्री इस पूरे मुद्दे पर बयान दे सकते हैं। ठीक है, नजर बनाकर रखिए, वहां से कोई बयान आएगा तो फौरन हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अब मैं प्रोफेसर अखिल स्वामी का रुख कर रही हूँ। सर, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे दर्शक को बिल्कुल आसान अंदाज में समझाएं कि आखिरकार ये पूरा का पूरा मामला कितना गंभीर है और इसका असर क्या हो सकता है, राजनीतिक तौर पर नहीं, ये जो पूरा मामला जिस तरीके से रिश्वत के आरोप और फेडरल कोर्ट में वहां पर शिकंजा अदानी पर कस रहा है, उस संदर्भ में। देखिए रोमाना जी, आप प्रियंका चतुर्वेदी, संजय राउत, राहुल गांधी जो इसको जिस तरह से मामले को पेश कर रहे हैं वो बहुत छोटी तरह से पेश कर रहे हैं। ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा आघात है और देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने की बात है। देखिए, हम लोग पिछले 2-3 साल से लगातार ये कह रहे थे कि अडानी जी जो है वो हिंदुस्तान के बैंक से लाखों करोड़ों का लोन ले चुके हैं, इक्विटी मार्केट से लाखों करोड़ों का इन्होंने पैसा उठाया है। ये पैसा हम जैसे इन्वेस्टर्स का है। LIC जैसी और म्यूचुअल फंड पे दबाव डाल के अडानी के शेयर्स को बढ़ाया जा रहा है, ये हम लोग आरोप लगा रहे थे। अडानी का बर्बाद होने का मतलब है देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाना।
और शेयर मार्केट का टूटना, अगर 15% एवरेज आज शेयर प्राइसेस टूटे हैं, आज हिंदुस्तान के इन्वेस्टर्स के लाखों करोड़ों रुपए डूब गए। केवल यह मामला अडानी जी का नहीं है, और अमेरिका के अंदर घूस देना अक्षम्य अपराध है, बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस। और इस क्रिमिनल ऑफेंस के बाद अगर देश का वो पूंजीपति जिसके ऊपर 2.5-3 लाख करोड़ों का बैंक का ऋण हो, इंटरनेशनल लोन्स हो, और इक्विटी मार्केट से जिसने मैनिपुलेट करके, और ये सेबी चेयरपर्सन को भी आज जवाब देना पड़ेगा, केवल रिप्लेस करने की बात नहीं है। ये जो सेबी की चेयरपर्सन है वो बिल्कुल आज से अपोजिशन वाले हम लोग हमेशा हर डिबेट में ये कह रहे थे कि इसमें जेपीसी जांच क्यों नहीं हो रही है, जब ये बात पता चल रही है कि इसमें पूरी तरह से विश्व के आर्थिक जगत में हेरफेर हुआ है जी। इसको दबाया गया, सत्ता पक्ष द्वारा दबाया गया, सेबी द्वारा बताया गया। देखिए, ये देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का कदम है, और ये बिल्कुल जिस प्रकार के सम्मान इश्यू हुए हैं, और ये एक और चीज क्लियर हो गई कि अडानी, जितना डोनाल्ड ट्रंप के बारे में पहले था ना कि बड़े कन्विंसिंग किए और उनके दोस्त हैं, देखिए अमेरिका के अंदर जिस प्रकार की धोखाधड़ी गौतम अडानी जी के ऊपर आरोप लगे हैं, ये हमारी देश की अर्थव्यवस्था की बर्बादी की शुरुआत है। मैं देश से और हमारे देश के निवेशकों की लाखों करोड़ों रुपए डूब गए हैं। 15% गिरना उस कंपनी का जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 30 लाख करोड़ हो। ठीक है प्रोफेसर साहब, लेकिन प्लीज 25-30 हजार करोड़ का नुकसान। इतना और समझा दीजिए सर, मुझे इतना और समझा दीजिए। मैं समझने के लिए आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि अभी तो ये आरोप ही है ना, और जो अभी आशीष हमारे सहयोगी कह रहे थे कि पिछली आंध्र प्रदेश की जो सरकार थी उसके समय का ये मामला है, अभी इंतजार है रुख का, जो नई टीडीपी की सरकार आंध्र प्रदेश में है उससे कुछ असर पड़ेगा सर? क्योंकि अभी ये आरोप ही है, साबित तो नहीं हुए हैं अमेरिका की कोर्ट में भी। देखिए रोमाना जी, आपने मुझसे कहा था कि राजनीतिक मुद्दे पे बात मत करिए, आर्थिक मुद्दे पे बात की। अब ये चंद्रशेखर राव के जमाने का हो या वाईएसआर के बेटे के जमाने का मामला हो, मैं उससे संबंधित नहीं हूं। मैं केवल ये कह रहा हूं, अमेरिका की कोर्ट में कह रही हूं क्योंकि अभी वहां आरोप लगे। देखिए, अमेरिका की कोर्ट में अगर देश के पूंजीपति के ऊपर इतना गंभीर आरोप लगा है, और आज देश का 30-40 हजार करोड़ रुपए देश के निवेशकों का अडानी की कंपनी में डूबा है, तो इसका मतलब यह है कि देश की अर्थव्यवस्था, और जिस दिन अडानी की कंपनी, रमाना जी, बिल्कुल रोमाना जी नोट कर लीजिए, अडानी की कंपनी जिस दिन डूबी, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि पिछले 10 साल के अंदर सारे बैंक्स के लोन और सारी इक्विटी मार्केट का कब्जा अडानी जी को दे दिया गया है। अगर अमेरिका, यही हम लोग कह रहे थे कि अगर भारत में सेबी अगर हमारे हितों की रक्षा नहीं कर सकता, ये 1.5 साल पहले की मेरी डिबेट देख लीजिए, मैंने कहा था कि विदेशी, क्योंकि उनके भी पैसे डूबने की संभावना है, ये सत्यम से नहीं, ये देश की अर्थव्यवस्था पे बिल्कुल आखिरी कील है। और अगर आज की तारीख में यहां देश के अंदर सेबी तुरंत इस पे इंक्वायरी अनाउंस नहीं कर देती है, अडानी जी पे विदेशी जैसे पैसे लगे हैं, और अडानी जी ने देश को बर्बाद कर दिया है। बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अखिल स्वामी, अपना नजरिया रखने के लिए एबीपी न्यूज पर इस पूरे मामले पर बने हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अडानी मामले में बीजेपी के नेता अमित मालविया, उन्होंने कांग्रेस की घेराबंदी कर दी है। राजनीति जो है वो अब शुरू हो गई है अडानी के मामले पर। अब अमित मालविया कह रहे हैं अडानी की तरफ से विपक्ष की सरकारों को पैसे देने के आरोप है, कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को जवाब देना चाहिए, उनकी सरकारों ने घूस क्यों ली, ये सवाल जो है वो अमित मालविया की तरफ से पूछा जा रहा है। अमित मालविया उल्टा कांग्रेस की घेराबंदी करते हुए कि साहब घूस देने का मामला अडानी की तरफ से विपक्ष की सरकारों को पैसा दिया गया, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर सियासत अपनी जगह, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था जो है उस पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये ज्यादा बड़ा चिंता का विषय है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।